नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। आज बहुत ही पावन, बहुत ही प्रेरक दिन है। हनुमान जी का प्रकटोत्सव है आज। भारत भूमि में रहने वाले हम लोग हनुमान जी से कितने प्रेरित हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी हमारे रोल मॉडल हैं। इनकी मूर्ति हमारे सामने होती है, हमारे समक्ष होती है और हम अपने जीवन का, अपने चरित्र का गठन उसी के मुताबिक करते हैं। कहते हैं कि केवल उपदेश काम नहीं करता है, हमारे पास एक लक्षणवान व्यक्ति चाहिए जिसमें वो सारे के सारे गुण, वो लक्षण उपलब्ध हों, जिसे देखकर हम कुछ समझें और उसे अपने जीवन में अपनाएं। अर्जुन ने बड़ा अच्छा सवाल किया था भगवान कृष्ण से, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव स्थित धी किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। कि भाई मैं कैसे समझूं इस थ्योरी को, मुझे ये बताइए कि वह व्यक्ति चलता कैसे है। किम आसित बैठता कैसे है, ब्रजेत किम चलता कैसे है, भाषा क्या है उसकी, का भाषा, उसकी भाषा कैसी है, मतलब पूरे के पूरे लक्षण बताइए। और हमारे संस्कृति में हनुमान जी उन सारे लक्षणों से युक्त हैं जो होने चाहिए। हनुमान जी भक्त भी हैं, ज्ञानी भी हैं, सर्वश्रेष्ठ वीर भी हैं, सेवक हैं, जो कहिए, जो भी सद्गुण है। जैसे राम जी सारे सद्गुणों के धाम हैं, वैसे ही उनके भक्त, परम भक्त हनुमान जी भी सारे सद्गुणों के धाम हैं। और हनुमान जी हम सबों को संभाल रहे हैं अपने सद्गुणों के माध्यम से। तो इनके सद्गुणों का हम चिंतन करते हैं और जैसे जैसे हम चिंतन करते हैं वे सद्गुण हमारे जीवन में उतरते हैं, आत्मसात होने लगते हैं। गुरु नानक ने बड़ा अच्छा कहा है, बिन गुण कीते भगति न होई। कि बिना गुण प्राप्त किए भक्ति कैसे हो सकती है। भक्ति है तो वो भक्त के को वह गुण प्राप्त होगा जो उपास्य में गुण होगा। तो हनुमान जी की इस तरह से हम उपासना करते हैं, उनके उनसे प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और उनका सत्संग करते हैं। उनके सत्संग से हमारे भीतर उनके सारे सद्गुण आते हैं। तो राम जी ने उन्हें ये ड्यूटी दे दी है कि दुनिया में भक्तों की रक्षा करो, भक्तों को प्रेरित करो। दाहिने भुजा संत सब तारे, बाएं भुजा सुर संघारे। तो हनुमान जी का कहना ही क्या है। अब देखिए हनुमान जी लंका कांड में उनकी वीरता आप देख चुके हैं। किष्किंधा कांड में आप देखते हैं कि कैसा कम्युनिकेशन स्किल है, कैसे राम जी से पहली मुलाकात में वो बातचीत करते हैं। सुंदर कांड के तो वो नायक ही हैं। सुंदर कांड तो संपूर्ण उन्हीं के पराक्रम, उन्हीं के तेज, उन्हीं के प्रताप से भरा पड़ा है। तो मित्रों, हम लोग हनुमान जी के सद्गुणों के, उनके पराक्रम की, उनकी वीरता, उनके भक्ति, उनका प्रेम, उनके सेवा, सब की चर्चा करें आपस में बैठकर। तब हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, हम खुद अच्छे मानव बन सकते हैं। तो ये तो सारी बातें मैं कर रहा हूं, लगता होगा आपको कि थ्योरेटिकल बातें हो रही हैं। अब आइए कुछ उनसे संबद्ध प्रिय चौपाइयों को देखें, दोहे सोरठा वगैरह देखें। ये जो यहाँ लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मित्रों, ये कहने की आवश्यकता नहीं है, बुद्ध कौशिक ऋषि के द्वारा रचित राम रक्षा स्तोत्र में यह उपलब्ध है। ये श्लोक वहीं से लिया गया है। यहाँ पर हनुमान जी के सद्गुणों की चर्चा किए गए कि कैसे हैं भाई, कि उनका मारुत मतलब
मारुत के तुल्य वेग है, मतलब पवन जैसा उनका वेग है। वो जितेंद्रिय हैं, बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं। वात मतलब पवन देवता के आत्मज हैं। वानर युद्ध के मुख्य हैं, वानरों की जो सेना है उसके सेनापति हैं, उससे राम जी के दूत हैं। और इस तरह के हनुमान जी की हम शरण लेते हैं। इतने सारे सद्गुणों के संयुक्त हनुमान जी की हम शरण लेते हैं। हनुमान जी के बारे में बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आइए देखें। मानस में ये आता है सोरठा। प्रणव पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। बिल्कुल अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि हम पवन कुमार की वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो खलों के बन के लिए पावक के समान है। खलबन पावक के लिए घन के समान है बादल, मतलब खलों का जो बन है उसमें जो लगी हुई अग्नि है उसके लिए बारिश के समान है, उस अग्नि को बुझाने वाले हैं। जिनके हृदय में सदा श्री रामचंद्र बसते हैं, वो भी किस तरह, सर चाप धर, धनुष बाण युक्त भगवान राम जिनके हृदय में सदा ही निवास करते हैं। फिर सुंदरकांड से लिया गया है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम तनुज बन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। प्रतिदिन हम भारतवर्ष में जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं, ये श्लोक आता है। सकल गुण निधानम, सारे गुणों के निधान, वानरा नाम धीशम, वानरों के अधीश हैं, रघुपति के प्रिय भक्त हैं, वात जातम, पवन जी के पुत्र हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। गोस्पदी कृत वारिशम, मस्कीकृत राक्षसम, जिन्होंने समुद्र को गाय के खूर जैसा छोटा गड्ढा बना दिया, मतलब उसको जंप कर गए। राक्षसों को मच्छर के तरह मसल दिया उन्होंने। रामायण महामाला के रत्न हैं और अनिल के आत्मज हैं। अंजनानंद हैं, अंजनी के पुत्र हैं, वीर हैं, और मां जानकी के शोक का नाश करने वाले हैं। कपीश हैं और रावण के पुत्र राक्षस अक्ष का वध करने वाले हैं, और लंका में भयंकर रूप में प्रतिष्ठित है। लंका में भयंकर रूप धारण करने वाले, लंका वासियों को अपने तेज और प्रताप से भयभीत करने वाले हैं राक्षसों को। फिर वही पंक्ति आती है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वातात्मजम वानर यूथ मुखम, श्री राम दूतम शरण प्रपद्ये। वो श्री राम जी के दूत हैं, उनके शरण में मैं आता हूँ। फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति आती है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजुलिम, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, मारुति राक्षसांतकम। जहां जहां रघुनाथ जी का कीर्तन होता है, वहां वहां हनुमान जी हाथ जोड़ करके बैठ करके उस कथा को सुनते हैं। उनकी आंखों में अश्रु होता है। ऐसे मारुति नंदन को, राक्षसों का अंत करने वाले हनुमान जी को हम नमस्कार करें। तो विभिन्न रूपों से में हम हनुमान जी को याद करते हैं और उनके सद्गुणों को धारण करते हैं। यही भक्ति का तरीका है। जो हमारा रोल मॉडल होता है वो हमें प्रभावित करता है। हमारे अखाड़ों में हनुमान जी की मूर्ति होती है। हमारे पहलवान अखाड़ों में प्रवेश करते हैं, हनुमान जी को प्रणाम करके प्रवेश करते हैं। तो जो भक्ति का भी धाम है, जो बल का भी धाम है, वो है हनुमान जी। जो बलम बलवंताम चाह काम रागवर्जितम, भगवत गीता कहती है कि मैं कैसा बलवान हूं, तो काम रहित, चाह और काम रहित जो बल है वो मैं हूं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। तो हनुमान जी उसके प्रतीक हैं। अब आप देखिए हनुमान जी से कितने लोग प्रभावित हुए, इस पर बड़ा ध्यान दीजिए। तुलसीदास की बहुत रक्षा की है। विवेकानंद के अत्यंत प्रिय थे हनुमान जी, अत्यंत विवेकानंद में हनुमान जी की भक्ति थी। उन्होंने एक पत्र लिखा है अमेरिका से अपने गुरु भाइयों को और कहा है कि बंग देश में ब्रह्मचारी हनुमान जी की उपासना को प्रचारित करो, ऐसा उन्होंने कहा है। समर्थ गुरु रामदास जो शिवाजी को जिन्होंने प्रेरित किया, समर्थ गुरु रामदास के अत्यंत प्रिय हनुमान जी थे। हनुमान जी ने ही उन्हें राम भक्ति की प्रेरणा दी।
और इसी तरह अब क्या कहा जाए, आप पता लगाएं, पढ़ें कितना प्रभावित थे हनुमान जी। हनुमान जी ने फिर उसी तरह से नीम करोली बाबा, वो भी हनुमान जी से प्रभावित थे, हनुमान जी के अवतार थे। तो हनुमान जी ने अनेक तरह से, और हर गांव में, भले ही भगवान राम का मंदिर न हो, हनुमान जी के मंदिर कली कली काल में हर जगह हैं। हर जगह हनुमान जी के मंदिर है, बहुत छोटे सस्ते, किसी भी तरह का एक पत्थर रखिए, सिंदूर से उसको रंग दीजिए, बस हो गए हमारे हनुमान जी। वहां प्रणाम कीजिए, अपनी आस्था को पुष्ट कीजिए। हमारे बच्चों को जब किसी कठिन जगह से पार करना पड़ता है, जहाँ भय होता है, वहां माँ कहती हैं, भारतवर्ष में सब जगह हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ। ये सबों ने याद रखा हुआ है हनुमान चालीसा। हर संकट से हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है कि हमें हर संकट और भय से हनुमान जी मुक्त करते हैं, वो सदा ही हमारी रक्षा करते हैं। हनुमान चालीसा में बहुत सुंदर प्रार्थना है, उसमें एक बात तो बार बार देखिए आता है, बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेस विकार। अब बताइए मित्रों, बल आ जाए, बुद्धि आ जाए, विद्या आ जाए, तो क्या बचता है? राष्ट्र और समाज तो स्वयं ही महान बन जाएगा। राम हनुमान जी के उस गुण को याद कीजिए, राम काज किन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। जब उनको ऑफर किया जाता है कि थोड़ा स्नैक ले लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, तो हनुमान जी ने उड़ान भरा है और मैनक पर्वत को कहते हैं, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब सूरसा उनको घेर लेती है, आगे नहीं बढ़ने, फिर कहते हैं कि माता मैं राम काज करके आऊंगा, फिर आप फिर मेरा नाश्ता कर लेना, मुझे खा लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी राम जी के काज को करने दो। तो हनुमान जी का ये कमिटमेंट अपने प्रोजेक्ट के प्रति है। सीता अन्वेषण के कार्य में अगर चल दिए तो खाना भी नहीं खा रहे हैं, न कहीं आराम कर रहे हैं, सीधे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सीता माता के दर्शन के बाद ही उन्हें भूख लगती है, और लंका के शोक वाटिका के मधुर फल माता सीता के परमिशन से फिर वो खाते हैं। तो ये है हनुमान जी का कमिटमेंट। और हनुमान जी से बहुत कुछ मित्रों, बहुत कुछ सीखने जैसा है। जब उन्हें बंदी बना लिया जाता है, जब वो बंदी बन जाते हैं, स्वयं लंका में रावण को संदेश देने जा रहे हैं, तो उनको लंका की गलियों में उन्हें उन्हें बहुत इंसल्ट किया जाता है, बहुत इंसल्ट किया जाता है, लेकिन वो सब बर्दाश्त करते हैं और रावण को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मोहि नहीं बांधे कई लाजा, किन्ह चहत निज प्रभु कर काजा। क्या हम अपने भारतवर्ष के लिए ऐसे बन पाएंगे? क्या हम अपने मान अपमान से ऊपर उठ करके अपने राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे? हम तो छोटे छोटे बातों में कहते हैं मेरा इंसल्ट हो गया, ये मेरा ईगो, वो तेरा ईगो, दोनों टकरा रहा है, अब देखो कौन बड़ा है। तो यहाँ जो ईगो की रात दिन टक्कर हो रहा है, हनुमान जी जैसे महान व्यक्ति तो क्या कहते हैं कि मुझे कोई लाज नहीं है बंधने का, क्योंकि मुझे तो प्रभु का काज करना है, लाज कैसा। तो हम अपने अगर ईगो को थोड़ा डाउन कर लें तो हम बहुत सी चीजों से मुक्त हो सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को गठित कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने ये भी कर लिया है। कहीं पर अगर झुकना पड़ता है तो झुक भी जाते हैं, क्योंकि वो बड़े भारी फ्लेक्सिबल है। एक मुझे पंक्ति और याद आ रही है, वो हनुमान चालीसा में है क्या, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। राम विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अब देखिए मित्रों, हम सब रामचंद्र जी के ही काज में लगे हुए हैं। दुनिया के हर प्रोजेक्ट, जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट है, कल्याण के जितने भी कार्य हैं, वो राम काज है। राम जी के काज को संवारने के लिए आपको बनना पड़ेगा फ्लेक्सिबल, लचीलापन लाना पड़ेगा, कभी सूक्ष्म रूप धारण करना होगा, कभी विकट रूप धारण करना पड़ेगा, कभी भीम रूप धारण करना पड़ेगा। तो ये देखिए हनुमान जी ने कैसे धारण किया। तो हमें भी कभी झुकना है, कभी बड़ा बनना है, कभी छोटा बन जाना है, कभी मुलायम बनना है, कभी सख्त बनना है। क्यों? अंतिम उद्देश्य है राम काज होना चाहिए। हम्म। तो रामचंद्र जी के काज को संवारने के लिए हम लोग इस धरती पर हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? सेवा, कंट्रीब्यूट करना है कुछ न कुछ। और ये हनुमान जी हमें सीख देते हैं कि मान अपमान से ऊपर उठो, लचीले बनो, और इस तरीके से राम जी के काज को कैसे संवारो
कैसे संवारे, इसी पर अपना पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए। राम, राष्ट्र का मंगल, राम जी का अर्थ ही है राष्ट्र का मंगल, और हनुमान जी उस राष्ट्र के मंगल को करने के लिए राम दूत हैं, राम जी के द्वारा डिप्यूटेड हैं, और राम जी के द्वारा डिप्यूटेड है कि वो हमारी सहायता करेंगे, इसलिए उनको तो सहायता करना ही है। तो हम हनुमान जी से सहायता लें, उनके सद्गुणों को देखें। हनुमान चालीसा में उनके सारे के सारे सद्गुणों को बिल्कुल एक लाइन से ये किया गया है। क्या, ध्यान दीजिए। और देवता चित्तन धरही, हनुमत से सर्व सुख करही। अब हम तो ये अंगूठी, वो माला, वो इन चीजों में पड़े हुए हैं, जबकि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हनुमत से ही, अरे हनुमान जी की सेवा करो, उनके सद्गुणों को धारण करो, राम जी हृदय में होंगे, फिर किसी भी तरह के ग्रह नक्षत्र से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, निर्भय हो जाओ। राम भक्त कहीं डरता है? हनुमान जी कहीं डरते थे? काल नेमी हो या कोई भी हो, हनुमान जी के मन में कोई भय नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि उनके हृदय में राम भक्ति थी, जीवा पर राम का नाम था। तो और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करी। कितना अच्छा बताया गया है कि आप एक निष्ठ बनिए, हनुमान जी की भक्ति करें, राम जी को हृदय में धारण करें, और इस तरह से आराम से इस जीवन को जिए। जैसे सीता माता ने कहा, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहू। ऐसे ही सीता माता हम सबों को भी कह रही हैं, कह रहे इस दुनिया में मधुर फल भी तो हैं, रघुपति जी के चरण को हृदय में रख करके आप उन फलों को खाइए। माँ तो ही कहेगी ना, जब भी आप आहार ग्रहण करते हैं तो आप अपनी माँ को याद करते हैं, माँ हो या ना हो, आप तो उनको याद करते हैं, क्योंकि खाना कौन परोसती है? माँ। माँ ही रक्षा करती है, माँ संरक्षण देती है। तो हनुमान जी जब पूछते हैं तो सीता माता ने कितना महत्वपूर्ण बात कहा, वो सबके लिए। मित्रों, ये संदेश हम सबों के लिए है कि हम मधुर, जो संसार में पदार्थ जो हमारे लिए बने हैं, जो मधुर है, हम उनका सेवन करें। लेकिन हम कटु, तिक्त और किसी भी चीज को बहुत बिगाड़ करके, उसको फर्मेंट करके फिर हम उसे उसे ग्रहण करते हैं। ये डायरेक्ट प्रकृति सीधा हमें ऐसी चीज नहीं देती है। सीता माता क्या कर रही हैं कि जो फल दिखाई दे रहे हैं, हनुमान जी का बड़े सुंदर सुंदर फल दिख रहे हैं, मुझे इन्हें देख करके भूख लगा। उन्होंने कहा कि भगवान के चरण को हृदय में रख करके उनको फलों का सेवन करो। उन्होंने, ठीक है, तो इससे ये मिलता है कि हम प्रकृति के वस्तुओं को जैसे प्रकृति दे रही है वैसे ही ग्रहण करें, प्रसाद वैसे ही बनता है। लेकिन आज मानव क्या कर रहा है? अपनी अतिरिक्त बुद्धि को लगाता है, चीजों को गलाता है, उसको फर्मेंट करता है, उसको ये करता है, वो करता, अब कहता है कि अब मजा आ रहा है। तो इस तरह के मजा में न रह करके हम प्रकृति से डायरेक्ट जुड़े। हनुमान जी ये भी संदेश देते हैं, तो हनुमान जी के जीवन से जितना चाहे हम संदेश ले सकते हैं, ठीक है। और वो तो हमारे गुरु भी हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। वो तो गुरुदेव के समान कृपा भी करते हैं। तुलसीदास जी ने उन्हें अपना बड़ा भाई माना, और सदा ही तुलसीदास जी की उन्होंने रक्षा की। आज भी जो भी हनुमान जी की भक्ति करते हैं, वो कहीं नहीं डरते, वो सदा सफल होते हैं, बहादुर बनते हैं। और मैं तो जानता हूँ कि एक किताब भी आई है, उसका नाम है सदा सफल हनुमान। तो मित्रों, हनुमान जी की वीरता और नम्रता का हम सदा ही ध्यान करें। देखिए उन्होंने क्या कहा, हनुमान जी ने क्या कहा, राम दूत में माँ तू जानकी। आहा, कितना अच्छा है, सत्य शपथ करुणा निधान की। कि हे माता, जब परिचय देने में क्या कहा कि मैं राम जी का दूत हूँ, हे माता मैं सत्य कहता हूँ, मैं करुणा निधान की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं राम जी का दूत हूँ। मारुत सुत में कपि हनुमान। किसी किसी को ये बता, कितना कोई अहंकार नहीं, कहते मैं कपि हूँ, मैं मारुत सुत हूँ, कपि हूँ, मैं हनुमान हूँ, मेरा नाम हनुमान है। अपने को कपि कहने में कहीं भी लज्जित नहीं होते हैं हनुमान जी। विभीषण को क्या कहा है, प्रत जो ले नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिलहि आहारा। ये विभीषण जी को भी ये ऐसा कहते हैं हनुमान जी की, मैं तो खुद ही कोई, हाँ, मेरा 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 क्या है, तात कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, प्रात जुलई नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिलहि आहारा। राम किन्ह आपन जब हीते, भयहु भुवन भूषण तब हीते। तो ये देखिए, अपनी 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 प्रशंसा नहीं करते हैं, जहां भी प्रशंसा करते हैं अपने प्रभु की करते हैं, ठीक है। सो सब तो प्रताप रघुराई,
जब उनको कोई श्रेय भी मिलता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट को उठाकर उधर राम जी के चरणों में डाल देते हैं। सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न मोरी कछु प्रभुताई। कि हे प्रभु, ये आपका प्रताप है, मेरी क्या प्रभुता है। हाँ, कहीं कहीं तो उन्होंने कहा शाखा मृग मनुष्य शाखा से शाखा पर जाई। कि भाई बंदर और करेगा ही क्या, इधर से कूद कर उधर जाएगा, उधर से उछल कर उधर जाएगा, उधर से उछल कर। यही तो मैंने लंका में किया, मेरी कौन सी प्रभुता इसमें है। नांग सिंधि हाटकपुर जारा, निश्चर बन विपिन उजारा, और फिर अंत में सो सब तो प्रताप रघुरा। ये सब आपकी कृपा से ये सब हुआ है, मेरे माध्यम से हुआ, मैंने नहीं किया है। मैं तो माध्यम हूं, आपने किया है ये सब, मैं केवल मिंस हूं। तो हनुमान जी ऐसे हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, अजल लांग अचरज नहीं। कहा कि भाई ये समुद्र को कौन लांग, अरे मुद्रिका जो मुख में पड़ी हुई है उसने समुद्र पार करा दिया, इसमें मेरी कौन सी खास बात है। तो ऐसे निरभिमान है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में जब सद्गुणों की चर्चा होती है तो सबसे पहला अभयम, निर्भयता पहला गुण है। और सभी गुणों में जो पीछे खड़ा है, गुणों की सेना चल रही है, वो कहते हैं नतिमानिता। तो नम्रता और निर्भयता के बीच ही सारे सद्गुण पनपते हैं, विकसित होते हैं, पुष्पित और पल्लवित होते हैं। और हनुमान जी में ये दोनों सद्गुण पहले तो है कि वो निर्भय भी हैं, उतने ही विनम्र हैं। और इस निर्भयता और विनम्रता के बीच सारे सद्गुणों का पूरा बगीचा लहलहा रहा है। ये है हमारे हनुमान जी, ये है हमारे प्रिय मारुति नंदन, ये है हमारे मंगल मूर्ति। तो आइए आज हम गदगद भाव से इनका चिंतन करें, इनके श्लोक भजन इन पर जो है उसको गाएं, और बैठ करके लोगों के साथ चर्चा करें, प्रेम बढ़ाएं, और एक सबल, सशक्त, संपन्न, स्वस्थ, ज्ञानवान भारत का निर्माण करें, जो जो करप्शन से मुक्त हो, जो पॉल्यूशन से मुक्त हो, और एक अच्छा भारत हो। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।